क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें घरों के आगे स्टार्स लगाया जाता है, घरों को रंग बिरंगे लाइट से सजाया जाता है, क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं, केक बांटा जाता है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग क्रिसमस के सबसे महत्वपूर्ण भाग को मिस कर देते हैं, और हो सकता है कि वो आप भी हों। क्रिसमस सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं, लेकिन सारी इंसानियत के लिए परमेश्वर का एक संदेश है। इस वीडियो में हम परमेश्वर के इस संदेश को क्रिसमस शब्द के लेटर्स का यूज़ करके सीखेंगे, जिसे आप बड़े आसानी से दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। कवनेंट होप, वाचा की आशा। इंसानों की शुरुआत से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के साथ वाचा बांधी। ये सारी वाचाएं एक मसीहा के आने की आशा से भरी हुई थी, जो आकर मनुष्यों और परमेश्वर के बीच टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाएगा। इस मसीहा के विषय में सबसे पहला वर्णन हम उत्पत्ति 3 का 15 वचन में देखते हैं, जहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने एक ऐसे मसीहा के आने के विषय में वचन दिया जो आकर मृत्यु और पाप के सिर को कुचलेगा और लोगों का उद्धार करेगा। इस वाचा की आशा को लेकर लोग आगे बढ़ते गए, इस प्रश्न के साथ कि आखिर कौन है वो मसीहा। रिवील्ड इन सन, पुत्र में प्रकट हुई। समय बीतता गया और उस वायदा किए हुए मसीहा के आने का समय निकट आने लगा। परमेश्वर ने अपने परफेक्ट समय पर उस वायदा किए हुए मसीहा को इस संसार में भेजा। वो मसीहा कोई और नहीं, लेकिन उसी परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। जैसा यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और उस पर विश्वास मात्र से हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं और हम पाप के दंड जो मृत्यु है से बच सकते हैं। लेकिन कैसे परमेश्वर मनुष्य बन सकता है? टेकिंग मोर्टैलिटी, मरणहार को धारण करके। मनुष्य को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए कोई ऐसा चाहिए था जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो। लेकिन रोमियो 3 का 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि मनुष्यों में से कोई धर्मी नहीं है, इसलिए परमेश्वर को स्वयं अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी एक मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया। जैसा यूहन्ना 1 का 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। एक अमर परमेश्वर ने अब एक मरणहार शरीर को धारण कर लिया और एक कुंवारी से जन्म लिया जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य से गर्भवती हुई। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह के जन्म से मेरा क्या संबंध? एज सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में। यीशु मसीह का जन्म सारे मनुष्य जाति के लिए था। उसने मरणहार शरीर को इसलिए धारण कर लिया ताकि वो सारे मनुष्य जाति के पाप और मृत्यु को अपने ऊपर ले सके, और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा वो सारे मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। जैसे पहला पत्रस 2 का 24 और 25 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। एकमात्र यीशु मसीह ही है जो सारे मनुष्य जाति के पापों का बोझ उठा सकता है और उन्हें उद्धार दे सकता है। जैसा मत्ती उसका 1 का 21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्रिसमस के इस संदेश को जाने बिना क्रिसमस सेलिब्रेट करना अधूरा है। इसलिए आइए इस क्रिसमस हम शुभकामनाओं के साथ साथ इस संदेश को भी लोगों तक बांटें, क्रिसमस शब्द के लेटर्स का यूज़ करके, जो है कवनेंट होप, रिवील्ड इन सन,
टेकिंग मोर्टैलिटी एज सेवियर। वाचा की आशा पुत्र में प्रकट हुई, मरणहार को धारण करके उद्धारकर्ता के रूप में। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस।